वो तो कुंडली आपकी नहीं, आपके पितरों की भी निकाल देगा। और धर्मों पर लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं है। मम्मियों ने दूध नहीं पिलाया है तो वो आके जोशीमठ की दरारें भर दिया। तो ये संभव है? आपको आपके घर जाकर निमंत्रण कार्ड नहीं भेजते हैं। अगर आपको अंधभक्ति लग रही है तो आप अपने घर में आनंदित रहिए, मौज करिए, मत जाइए। बुलावा नहीं भेज रहे हैं, ना ही आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आप हमारे पास आइए, वहाँ भी न घबराइए, हमसे पूछिए आप, हम भी आपको पर्चा लिख कर देंगे। अकाट्य सत्य वही होगा। इन दिनों बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खासी चर्चाओं में बने हुए हैं। जो वो कर रहे हैं, जो वो लोगों को बिना देखे ही उनका भविष्य उनके बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये कोई ट्रिक है, माइंड रीडर है या जादू टोना ये कर रहे हैं, और उन पर कई आरोप लग रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विपिन मिश्रा जी। तो आज मिश्रा जी से हम जानेंगे कि ये क्या अंधभक्ति है या कोई ट्रिक है या जादू है, क्या है ये। तो मिश्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। जी, हृदय से आपको भी धन्यवाद। और बहुत ही गंभीर प्रश्न और अच्छा प्रश्न आपने किया है। आचार्य जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस बात का दावा कर रहे हैं कि उनको बालाजी की शक्ति है, जो बालाजी जो बताते हैं वो कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि बड़े भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण जो हैं बड़े ही उत्तम और अच्छे विचार तथा ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा तगड़ा अनुष्ठान उन्होंने किया है। और बालाजी की कृपा है। एक बात और है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पे राघव की कृपा हो। और हनुमान जी की चौपाई है, कहते हैं कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कोई ऐसा कार्य कठिन नहीं है। और भैया धीरेन्द्र कृष्ण तो हनुमान जी के उपासक हैं, बालाजी के उपासक हैं, दादा गुरु के उपासक हैं। और जब दादा गुरु के उपासक हनुमान जी के उपासक हैं, तो हमारे बालाजी के पास क्या चमत्कार है, आप लोग पढ़ते चले आए हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आचार्य जी, एक सवाल मैं आपको रोकना चाहूँगा। क्या ये संभव है कि हम किसी को बिना देखे उसके बारे में लिख लेते हैं और फिर वही जिसको भी आप खड़ा करते हैं ये दावा करते हैं कि जिसको आप खड़ा करो उसके बारे में ये लिखा हो? क्या ये संभव है? अवश्य संभव है, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर लोग तर्क दे रहे हैं कि ये अवैज्ञानिक है। एक बात है, आपको पता होना चाहिए, सूर्य ग्रहण का पता पहले पंचांग ने किया था या वैज्ञानिक ने किया था? आपसे ही पूछूंगा। पंचांग ने किया था। तो जब पहले सनातन ने आपको ये बता दिया कि सूर्य ग्रहण ऐसे है, तो उसको जो वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। अगर आपको 10 दिशाओं के बारे में जानकारी ज्योतिष ने दिया था, फिर जाकर के विज्ञान सिद्ध किया है। आप जब सनातन में और परब्रह्म परमात्मा पे जब आएंगे, हमारा खैर देवभूमि देहरादून उत्तराखंड तो खैर आस्था का बहुत ज़्यादा विषय है और आस्था का क्षेत्र भी है ये। तो यहाँ पर तो खैर कंकड़ में शंकर है। तो हमें सबसे ज़्यादा ये यकीन करना है कि हमारा इष्ट जो कह रहा है, हमारा देवता जो कह रहा है, हमारा हनुमान जो कह रहा है, वो बात सत्य है। हम किसी के बारे में पर्चा बड़े भ्राता श्री बना रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी, और आप हमारे पास आइए, वहाँ भी न घबराइए, हमसे पूछिए आप, हम भी आपको पर्चा लिख कर देंगे। अकाट्य सत्य वही होगा। कोई आपके पास यहाँ पे आएंगे देहरादून में, तो आप उनके बारे में लिख के सब बता दें? अवश्य लिख के बिना कोई पूर्व जानकारी के। कोई जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि भैया एक बात है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। तुम्हारी जो भावना रहेगी वो पर्चे पे लिखे जाते हैं। और सत्यता ऐसी है कि हनुमान जी आकर के उस बात को सिद्ध करेंगे। क्योंकि भक्तों की कई बार परीक्षाएं ली गई नेगी जी, सनातन धर्म को कई बार ह्रस किया गया है और धर्मों पर लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं है। मम्मियों ने दूध नहीं पिलाया है और धर्मों पर जा कर के आप 2 शब्द बोलो, सिर्फ सनातन है और अपने ही अपनों को काट रहे हैं। उन्हें यह चीज़ का एहसास नहीं है कि सनातन में भी ये शक्तियाँ हैं कि आपको निर्जीव प्राणी को सजीव कर सकते हैं, निर्बोलने वाले को बोलने वाले कर सकते हैं। ये शाश्वत सनातन धर्म में है। क्योंकि पुराण को उठाकर देखो, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान गूंगे को बोलना बना देते हैं, लंगड़े को चलना सिखा देते हैं। तो ये संभव है और कर सकते हैं। बहुत सुंदर धर्म का परचम ऐसे लहराएं और अकाट्य सत्य है। आप भी जाकर देखें नेगी जी, आनंद आएगा और आपका भी त्रिनेत्र जागृत होगा। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और है, जो लोग कई चीज़ सवाल उन पर पूछ रहे हैं जी कि ये पूर्व जानकारी लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और कहीं ना कहीं इस पे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको? हाँ, ये हम कभी कभी सोचते हैं कि भैया ये थोड़ी सी गलत बात है। कभी भी किसी की पूर्व जानकारी नहीं प्राप्त होती है। और सच्चा निष्ठा करने वाला आदमी जो कलम लेकर और कागज़ लेकर बैठता हो, वो जानकारी पर इतना दहाड़ कर नहीं बोल सकता।
जब तक उस पर कोई शक्ति न हो, सिद्धि न हो। जानकारी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की दे दो भैया। अभी देखो बागेश्वर बाबा वाले ने वाकई झंडा गाड़ा, क्योंकि कई लोग, लाखों लोग, और एक एक से जो है जो कि चतुर्थ स्तंभ आप लोग हैं, आप लोगों को भी उन्होंने बड़ा अच्छा टेस्ट दिया है। अब तो एक बात है सनातनियों, अब समय है, जागृत हो जाओ, और सनातन में वो शक्तियां हैं जो आपको कहीं नहीं प्राप्त होगी। मत भटको, यहीं जगा दो, खोजते खोजते खुद में खो जाओ, और खुद खोजोगे तो परमात्मा हो जाओ। आचार्य जी, आपने शक्तियों की बात की है। एक जो इस दौरान जब ये मामला चल रहा था तो एक काफ़ी चीज़ जो विवादित रही कि जोशीमठ के शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर वाकई में कोई शक्ति है तो वो आके जोशीमठ की दरारें भर दे। हालांकि उन्होंने बाद में ये अपना बयान जो है वो बदला भी है कि मैंने सभी के लिए कहा, चादर फादर सबके लिए कहा था कि हमारी दरारें भर। तो ये संभव है? ये भाई हमारे जो सनातन धर्म के स्तंभ हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनका ये वक्तव्य नहीं है, ये लोगों का जोड़ना है और बढ़ाना है। और साक्षात वो जो है जोशीमठ के स्तंभ और सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री को मेरा प्रणाम। उनका जो भी कहना है वो सच कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। उनके वक्तव्य में कोई वक्तव्य हम नहीं देंगे, और ना ही मुझे बोलने का ऐसा अधिकार है। वो तो प्रधानमंत्री हैं सनातन धर्म के, और वो कुछ भी कह सकते हैं, उसको हम सहजता से स्वीकार करते हैं। और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो जोशीमठ की दरारें तो खुद भगवान बद्रीनाथ से परिपूर्ण करेंगे। और हाँ, उन्हें आहत है, क्योंकि जोशीमठ ही पूरे विश्व, पूरे भारत को चलायमान करने के लिए जोशीमठ स्तंभ है। क्योंकि बद्री केदार जय जयकार, अगर बाबा बद्री केदार प्रसन्न हैं तभी हमारा विश्व जो है शांति से विश्राम कर रहा। तो बाबा कुछ भी कहे होंगे, उनको मेरा सादर प्रणाम। वो सत्य कह रहे हैं, और जोशीमठ पर कृपा बद्रीनाथ की बनी हो। प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम है, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए उनके वक्तव्य में अनेगी जी हम कुछ नहीं कह सकते। आपको नहीं लगता है कि ये जो प्रकरण है इसमें सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो धड़ों में बढ़ गए हैं? लगता है आपको ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म एक साधारण सी बात है। आप अगर सोचने की बात है तो सनातन धर्म तो अपना, अगर उसको फलों की दृष्टि से देखो तो और धर्म तरबूजे जैसे हैं। और धर्मों को अब देखो तो बाहर से लकीरें पड़ रखी हैं, हाँ, और धर्म देखो तो संतरे हो रखे हैं। सनातन धर्म तो तरबूजा है। हाँ, अगर हम इसको हृदय से कहें, थोड़ा सा समझने की बात है, और ये उपनिषदों का विषय है। और धर्म संतरा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बाहर से देखने में बड़े सुंदर और अच्छे और एक हैं, जब खोलोगे तो उनके अंदर कई मिल जाएंगे। हमारा सनातन धर्म है वो तरबूज है, बाहर से अलग अलग दिखेगा लेकिन अंदर से एक हैं। आपको देखने में लग रहा है, समाज को देखने में लग रहा है अलग अलग हैं, लेकिन नहीं, सब एक हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं। हृदयंगम सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म तो जीवा है भैया, ये जन्म से आती है और मरने तक साथ में रहती है। और धर्म तो दांत हैं, ये बाद में आए हैं और पहले टूट के चले जाएंगे। आप आगे कहिए। अच्छा आचार्य जी, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है कि इन दिनों जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, हम उनको हृदय से समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में जगह जगह पर हमारे देवताओं का वास है और सारे देवताओं की कृपा उनके ऊपर सदा बनी रहे। परमात्मा उनको चारों तरफ से, दसों दिशाओं से कीर्ति उनकी फहराती रहे। और उत्तराखंड के समस्त लोगों से भी निवेदन है कि भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा बने और सबका कारज बने, सबकी सिद्धि बने, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और बड़े भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को उत्तराखंड में स्वागत करता हूँ। उनकी यात्रा मंगलमय हो। जो यज्ञ का संकल्प, अभी भी देखो ब्रह्मचारी जी कितने उत्तम कार्य कर रहे हैं, अभी भी एक सुंदर यज्ञ का संकल्प लेके आए हैं। हमने अभी सुना, सोशल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखा कि अभी फरवरी में उनके यहाँ 121 कन्याओं का विवाह है। बाबा जो ऐसा काम करेगा वो तो कुंडली आपकी नहीं, आपके पितरों की भी निकाल देगा। जो अपनी लड़की के लिए नहीं, दूसरे के कन्या के लिए सोच रहा, दूसरे की कन्या, गरीब कन्याओं, निर्धन कन्याओं के लिए कर रहा। अपना पेट भरना होता ना तो इतना बड़ा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अग्रसरित नहीं होते। वो तो सनातन की चिंता के लिए अग्रसरित हैं। नेगी जी सनातन के लिए वो दौड़ रहे हैं। अपने के लिए तो आदमी बहुत कर लिया, अभी भी अगर वो रेस्ट कर लेंगे ना तो सारी ज़िंदगी मौज करेंगे, लेकिन फिर भी सनातन के लिए वो जो ध्वजा लेके चल रहे हैं। निवेदन करता हूँ समस्त सनातनियों से, समस्त जो है भारत के भगवान के भक्तों से कि आप जुड़ें और अग्रसरित होकर के हिंदुत्व के लिए कुछ करें। अपना अपना तो सब करता है, जगत के लिए करें, क्योंकि भगवान का कहना है नेगी जी, अयम निजः परोवेति गणनायाम लघुचेतसाम उदार चरितवानाम तो वसुदैव कुटुंबकम। नीतियाँ ये कहती हैं, और जो समस्त सृष्टि को अड़ोरणीयान महतो महियान को अपना
परिवार मानता है उसके साथ परब्रह्म रहते हैं। बागेश्वर बाबा बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्यता का परीक्षण देते रहेंगे, गुरुओं के चरणों में प्रशिक्षण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे आचार्य विपिन मिश्रा जी। तो आचार्य जी ने बताया कि किस प्रकार से ये जो बागेश्वर वाले बाबा जी करते हैं वो बिल्कुल सत्य है। अगर किसी को कोई भी शंका हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं वही जो पंडित आचार्य मिश्रा जी वो भी कर सकते हैं ऐसा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।